पता नहीं किस में लगे हुए हो। देखो आज टॉपिक पढ़ेंगे व्रत, ठीक है। सर्कल पढ़ेंगे। देखो व्रत क्या होता है, देखो व्रत क्या होता है, व्रत की परिभाषा क्या होती है, आप मुझे बताओ। इधर देखना, व्रत क्या होता है। जैसे मेरे पास एक ये है कड़ा, ठीक है। वृत्ताकार आकृति क्या होती है, क्या ऐसे आप बोर्ड पे बना सकते हो, 2D है या 3D है, पहले तो ये बताओ। सर 2D आकृति है, क्योंकि आप इसकी सारी डायमेंशन बोर्ड पे बना सकते हो, ठीक है क्या। अब आपने क्या किया, ऐसे करके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो सर्कल की परिभाषा क्या होती है, व्रत बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, जो चारों तरफ से इस पे क्या होता है। अच्छा, व्रत की परिधि क्या होती है, मैं आपको यही बताऊंगा। परिधि क्या होती है, जैसे मान लो आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, मैं इस पे बना देता हूँ मार्कर से, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, और आपने साइकिल से यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे करके और आप यहीं पे पहुँच गए, तो ये जो दूरी चली गई उसे क्या बोलेंगे बताओ, परिधि। व्रत की परिधि क्या होती है, जो आप दूरी चलते हो इस पे, इसके कहाँ पर, बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे जो भी दूरी चली जाएगी उसे क्या बोलेंगे, व्रत की परिधि। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, जैसे आप देखो, अगर मैं इसको केंद्र मान लेता हूँ, बीचों बीच में केंद्र मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तो होता है व्यास। केंद्र से कोई भी अगर आप लाइन खींचोगे तो वो क्या होगा, ऐसी कोई भी जीवा जो केंद्र से गुजर रही है वो क्या कहलाती है, व्यास। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है क्या। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ पूरी। सबसे पहले तो व्रत की परिभाषा लिखो। सबसे पहले व्रत होता क्या है, देखो अगर मैं इसको पॉइंट, देखो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है। इधर देखो, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु ओ से, क्योंकि निश्चित बिंदु मैंने क्या मान लिया बताओ, ओ। सेंटर में एक बिंदु मान लिया, केंद्र में एक बिंदु मान लिया ओ। एक निश्चित बिंदु ओ से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर आपने केवल और केवल ये याद रख रखा है कि व्रत की परिधि 2πr होती है और क्षेत्रफल πr² होता है और वहाँ r का मान दे देगा और हम निकाल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे, जैसे कल एक एग्जाम में कल पूछा गया था ना, भाज्य और अभाज्य में वो अंतर पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन टेक्निकल था, बहुत सारे लड़कों से हुआ ही नहीं, जबकि सबको पता रहता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है जो सम संख्या है, उसके बाद सारी विषम है, तो विषम वाली हटा दोगे तो 2 ही तो बचेगा। बच्चों को अरे ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया। तो इसीलिए आपको जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसकी थ्योरी पे पूरा फोकस किया करो कि क्या बोलना चाह रहा है। मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ, एक निश्चित बिंदु से, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है, इससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे वो कहाँ होंगे बताओ, समान दूरी पे। जैसे मैंने यहाँ से एक समान दूरी पे ये ले लिया, तो अगर ये दूरी r है, समझना, अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ पर भी एक बिंदु बनाऊंगा, वो उसकी भी दूरी कितनी होगी बताओ, ये भी होगी r। अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु बना रहा हूँ ऐसे करके तो ये भी दूरी कितनी होगी बताओ, r। तो बस ये कहना चाहता है, व्रत की परिभाषा ये कहती है कि जितने भी बिंदु होंगे इससे दूरी पर वो कितनी दूरी पर होंगे, समान दूरी पर, और वही समान दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ऐसे करके अगर आप बनाओगे समान दूरी पर, और अगर आप इनको मिला दोगे इन बिंदु, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु होंगे ऐसे करके, और ये ऐसे मिलते जाते हैं। बिंदु पथ किसे बोला जाता है, जब छोटे छोटे बिंदुओं को बना दो तो उसे क्या बोलेंगे, बिंदु पथ बोला जाएगा, ठीक है। जिस बिंदु का ये पथ है उसको बोलेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, व्रत की परिभाषा बता दी, ठीक है। अब व्रत के बारे में छोटी छोटी बातें देखते हैं कि व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। व्रत के केंद्र से, मैं इसे मिटा दूं क्या, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम परिधि। परिधि क्या होगी बताओ, परिधि क्या होगी व्रत की,
ये जो दूरी है ना इस पर चली गई, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे बताओ? वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने में चली गई दूरी। यानी वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु ये हैं। आप इनको मिलाते जाओगे और इनको मिलाने पर यहाँ से एक बिंदु से यहाँ पर ही आ जाओगे। इस दूरी को क्या बोला जाएगा? परिधि बोला जाएगा, ठीक है। अब परिधि के बाद बात होती है जीवा की। जीवा क्या होती है बताओ? अब लिखेंगे जीवा। जीवा को, अच्छा परिधि को क्या बोलते हैं बताओ इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परिधि को नहीं पता क्या? अभी बताता हूँ। और जीवा को तो कोड बोलते हैं, CHORD। कोड माने होता है जीवा, ठीक है। आप एक तरह से इसे पेरीमीटर मान सकते हो। पेरीमीटर का ही काम करती है परिधि, है ना, समझने के लिए। कोड क्या होती है? जीवा क्या होती है बताओ? आपको एक वृत्त बनाना है और वृत्त बना करके ये बताना है कि जीवा क्या होती है। जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया, अब इसकी वृत्त की जीवा क्या होगी बताओ? तो वृत्त पे स्थित कोई भी दो बिंदु ले लेता हूं मैं। एक बिंदु ले लेता हूं A, और एक बिंदु क्या लेता हूं B। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये वाली जो AB है वो क्या है बताओ? जीवा। तो इसको बोलेंगे कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा। द्वारा देखो, ये कोई वृत्त है, वृत्त पे मैंने कोई बिंदु A मान लिया, कोई बिंदु B मान लिया, तो A और B को अगर मैं मिला दूं तो जो सीधी रेखा AB आ रही है वही क्या है बताओ? जीवा। तो आप लिखोगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बताओ? जीवा कहलाती है। हाँ, बीचों बीच दे दे तो बताता हूँ अभी। अगर ये बिंदु बीचों बीच होंगे तो वृत्त की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये भी सवाल पूछा जाता है, वो होता है व्यास, ठीक है। तो अगर ये बिंदु मिड पॉइंट पे, यानी अगर इस तरीके से हैं, जैसे मान लो आपने पहले ही लाइन लिख लिया आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सेंटर है आपका, है ना, और ये बिंदु अगर मान लो ऐसे यहाँ पर है, मैं एक और जीवा बना लेता हूँ। जैसे मैंने दो बिंदु ले लिए C और D, ठीक है। अब C और D को ऐसे करके अगर बीचों बीच से जा रही है तो ये भी जीवा ही है ना, और ये व्यास भी है क्योंकि केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट को मैंने दे दिया O। तो एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बताओ? ये कई बार पूछा गया सवाल है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बताओ? उसका व्यास होती है। इससे बड़ी जीवा नहीं बना पाओगे आप इस वृत्त के अंदर। आप किसी भी वृत्त के अंदर व्यास है ना, व्यास से बड़ी जीवा नहीं बनेगी। तो एक वृत्त की सबसे बड़ी व्यास, डायमीटर। एक बार मैं यहाँ पे तो आपको इंग्लिश टर्म में दिक्कत आए वो मैं बताते चलूँगा आपको, ठीक है। इसको हटा दूँ क्या नीचे जीवा को? तो बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बराबर, या फिर ऐसे लिख दो, व्यास होती है। व्यास होती है। और व्यास क्या हो गया बताओ?
COD, COD हो गया क्या? ये हो गया। तो एक वृत्त के अंदर आप बड़ी से बड़ी जीवा कौन सी खींच सकते हो? वो होती है उसका व्यास। तो जीवा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछता है। या तो जीवा आपको ये पता होना चाहिए कि जीवा दो बिंदुओं, वृत्त पे कोई भी दो बिंदु हैं ए और बी, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनको आप मिला दोगे तो वो रेखा क्या कहलाएगी? जीवा। अब आता है चाप। बताओ क्या होता है चाप? आप तो एक ही चाप खाए हो, कौन सा? सोया चाप? नहीं खाया? बताओ ज्ञानेश, चाप क्या होता है? अच्छा, सोया चाप नहीं पता? दुकान पे नहीं गए कभी? व्रत के अंदर पूछ रहा हूँ। वो सोचने लग गया कि कैसे चाप, चाट नहीं बोल रहा, चाप बोल रहा हूँ। लिखो भाई चाप, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। चाप को इंग्लिश में बोला जाता है आर्क, ठीक है। ये देखो एक प्यारा सा क्या है बताओ? एक प्यारा सा व्रत है क्या? ठीक है। इस व्रत पे बहुत सारे बिंदु होते हैं क्या? छोटे छोटे, ठीक है। ए है और ये बी है। तो भाई चाप कुछ नहीं होता है, परिधि पर चली गई दूरी को क्या बोला जाएगा? चाप। जैसे परिधि पर, इधर देखना सभी ध्यान से, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए ऐसे करके, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें जो ऐसे भरते हो ना आप, ऐसे करके चाप काटते हो, वही चाप होता है। यानी चाप क्या होता है बताओ? वृत्त की परिधि पर जो दूरी चली जाती है, परिधि पर चली गई दूरी को क्या बोलेंगे बताओ? चाप बोलेंगे। अब इसमें बताओ ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है? लघु है ना। अगर ये दूरी कम है, ए भी तो लघु चाप है, और अगर ये वाला देखे तो ये बड़ा वाला चाप है, ठीक है क्या? तो लघु चाप और दीर्घ चाप में सबसे पहले आपको चाप समझ में आ गया क्या होता है? परिधि पे चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? चाप। तो ये परिधि पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली गई है, तो आप लिखोगे यहाँ पर परिधि पर चली गई दूरी, चली गई दूरी चाप कहलाती है। और इसे बोलेंगे, अगर आप इसको डिनोट करना चाहते हो तो बताओ ए बी, और चाप के लिए पता है कैसे? ऐसे ऐसे करके निशान आता है, ठीक है। एक ऐसे करके आप क्या करते हो, आपने ये मान लो कि आपके पास मान लो कोई ऐसे गोल कोई भी चीज़ है, आपने उसमें से एक टुकड़ा निकाल के रख दिया हो अलग से, ये होता है चाप। अगर आप इस मायने में समझो तो चाप का मतलब पता है क्या हो जाएगा? अगर ये वाला कड़ा है, इसमें यहाँ से और यहाँ तक का एक ऐसे यहाँ से यहाँ तक मैं तोड़ के अलग कर लूँ, तो ये जो आएगा मेरे हाथ में इतना सा ऐसे करके, वो क्या होगा बताओ? चाप, ठीक है। उसको दीर्घ चाप बोलेंगे। हाँ, लघु और दीर्घ, लघु माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है क्या? बड़ा। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। उसके बाद लिखो व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। बताओ डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? ठीक है, वृत्त पर स्थित सबसे बड़ी जीवा तो व्यास होती है, ठीक है। लेकिन व्यास की परिभाषा अगर आप बोलोगे तो वृत्त के, हाँ, वृत्त के केंद्र मतलब परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को यदि केंद्र से होकर के मिलाया जाए तो उसे क्या बोलें? ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी सर्कल ऐसे बना हुआ है ये, और इसमें एक पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, और यहाँ पर सेंटर, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा बताओ? ए बी बराबर हो जाएगा व्यास। लिख लो, ए बी व्यास हो जाएगा, ठीक है। यानी केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है उसे क्या बोलेंगे? व्यास। आप लिखना चाहो तो लिख लो। केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है।
व्यास के बाद आती है त्रिज्या। त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। तो आप रेडियस किसे बोलते हो बताओ? अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, इधर देखना, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से परिधि को मिला दो, ठीक है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। रेडियस इसीलिए इसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस है इसीलिए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बताओ? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो आर बराबर हो जाएगा ओ ए, या फिर त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटा 2। व्यास का आधा होती है कि नहीं होती है? त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। अगर मैं इसको यहाँ से पूरा मिला दूँ तो ये व्यास बन जाता। क्या करता? अच्छा, आपको घूमना है भरतपुर? इस बार चलते हैं, बढ़िया गाड़ी वाड़ी करके ले चलते हैं। तुम्हारा बर्थडे है ना परसों, चलते हैं। अब भाई देखो, मैंने आपको व्रत के बारे में बेसिक जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में बता दिया, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए त्रिज्या के बारे में, ठीक है, वो होती है केंद्र से अगर परिधि को मिला दें वो। हमें पता होना चाहिए व्यास, ऐसी कोई भी रेखा जो केंद्र से गुजरती है और दो बिंदुओं को मिलाती है परिधि पे से, तो वो हो गया व्यास। परिधि क्या होती है? परिधि होती है आपकी जितनी भी दूरी आप उस पॉइंटों को मिलाने में चलोगे जो समान दूरी पर स्थित हैं, वो परिधि हो गई। उसके बाद मैंने चाप बताया था। चाप क्या होता है बताओ? चाप वो होता है जो परिधि पे दूरी चली जाती है, उसे बोलते हैं चाप। उसके बाद जीवा मैंने बताई थी। जीवा क्या होती है बताओ? वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दो तो वो क्या बनती है? जीवा। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये जीवा, व्यास, चाप, बाप से आप समझ में आगे क्या? अब यहाँ से आगे 6-7 थ्योरम होती हैं जिनसे आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 6 या 7 थ्योरम है जिनके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और बहुत नॉर्मल सी थ्योरम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी हैं जिनसे आपको सवाल करने में बहुत आसानी, मैं विदिन सेकंड आंसर आएंगे आपके। व्रत का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आपको एक सेकंड में आंसर आएंगे। तो 5-6 थ्योरम है, उनको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। कुछ भी पूछ सकता है, मैं कह तो रहा हूँ, अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, बेसिक, तो आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप रट के सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना तो उनको पता है कि बच्चों को निकालना है, तो वो ये चेक करेंगे, क्योंकि लोग रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो अपने को कम से कम बेसिक पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता वो, ज़्यादातर क्या कॉन्सेप्ट चेक करता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये। तो सबसे पहले पढ़ो, इधर देखो क्या था, लिखो प्रमेय, इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरम। फर्स्ट वाली थ्योरम ये लिखनी है, समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये पहली है, इससे आपके डायरेक्ट आंसर दिए, आपको डायरेक्ट आंसर आते जाएंगे, क्योंकि वो एक जीवा से बना हुआ कोण दे देगा और दूसरी जीवा से बना हुआ कोण पूछ लेगा। तो अगर पहली जीवा से अगर मान लो 50 डिग्री बन रहा है तो दूसरी वाली से भी कितना बनेगा? 50। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई व्रत है, इधर देखना, अगर ये व्रत है, इधर देखो भाई ध्यान से, इसमें एक जीवा दे रखी है आपकी ए बी और एक जीवा दे रखी है सी डी। इधर देखो सभी, अगर इसके द्वारा केंद्र पर ए बी के द्वारा अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो सी डी के द्वारा भी कौन सा बनेगा केंद्र पर बताओ? थीटा। ये बात है। इस केंद्र को मैं ओ नाम दे देता हूँ और यहाँ पर भी कौन सा बनेगा बताओ? यहाँ पर भी बनेगा थीटा। कितना बढ़िया चित्र बनाया यार, है ना? लिख लो। तो ए बी द्वारा केंद्र पर
बना कोण AOB बराबर थीटा है, तब COD बराबर थीटा होगा। ये है बिल्कुल, अब मैंने आपके सामने खोल के रख दिया पूरा मामला। AOB, AB द्वारा केंद्र पर AOB बन रहा है, और अगर ये थीटा है तो जो COD है वो भी कितना होगा बताओ, थीटा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। सेकंड बात, आप मुझे इसमें से क्या, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इधर देखना, क्या ये कोण चाप AB द्वारा बन रहा है क्या? जो स्टूडेंट मेरे साथ समझने की कोशिश करेगा उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये चाप AB द्वारा ही बन रहा है क्या? देखो AB द्वारा केंद्र पे बन रहा है ना थीटा, तो चाप CD द्वारा भी कितना बन रहा है बताओ, चाप CD द्वारा भी कितना बन रहा है, थीटा। तो इस लैंग्वेज को ये भी बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे बोलो कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये बात भी ठीक है क्या? समान लंबाई के चाप, देखो AB भी तो, AB और CD भी क्या है बताओ, समान है कि नहीं है? अगर ये समान लंबाई के चाप हैं तो इनके द्वारा कोण भी क्या बन रहे हैं, समान। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं हम, समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। बनाते हैं या अंतरित करते हैं, एक ही बात है, ठीक है भाई। समान कोण अंतरित करते हैं। अच्छा, इस बात को आप तीसरी तरीके से और समझना, अगर ये दो बात समझ गए तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि केंद्र पर बना कोण समान है दो जीवाओं द्वारा, यदि कोण समान है तो जीवा की लंबाई भी समान होगी, यानी उल्टा भी बोल सकते हैं, जीवा की समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये बात ठीक है। समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर समान कोण है, दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण बन रहे हैं, तो उन जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। दोबारा सुनना, यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण बन रहे हैं तो वो दोनों जीवा आपस में क्या होंगी बताओ, बराबर। अपन जब भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो अपन ये दोनों प्रोस्पेक्ट देखते हैं, क्या उल्टा भी सही है और सीधा भी सही है, बिल्कुल। समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण, यदि कोण समान है तो जीवाएं भी क्या होंगी बताओ, समान। आप उल्टा भी पढ़ सकते हो इस बात को, ठीक है क्या? बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ 50-50 डिग्री है और आपसे बोल दे कि AB और CD की लंबाई, AB की 50 है तो CD की भी कितनी होगी बताओ, 50, क्योंकि ये कोण समान है, ठीक है क्या? मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से पढ़ रहे हो, तब भी समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि व्रत देखा और हमारी आंखों की ज्योति चली गई, ठीक है। मतलब ऐसे हो जाता है ना कि पता नहीं यार, पहले भी समझ में नहीं आया था और ज्योमेट्री तो है ही बहुत बुरी और ये तो कुछ नहीं होने देगी, जबकि इसके फ्री के नंबर होते हैं। एडवांस मैथ में जितने भी नंबर है ना आपके फ्री के हैं। अर्थमेटिक में तो देखो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। एडवांस में अगर आपने थ्योरम्स याद कर ली तो आपके सवाल यूं ही होंगे, यूं ही आप देखोगे कि यार ये हो गया। कल के पेपर में भी बताऊंगा मैं, एक छोटा सा सवाल है, x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 हो जाएगा, आंसर आ गया। ये आपको पता है तो, जबकि कैलकुलेशन वाले में तो देखो मुझे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मिस्टेक भी हो सकती है। इनमें मिस्टेक भी नहीं होती है क्योंकि इसमें तो क्लियर है, पता है फॉर्मूला तो डायरेक्ट आंसर है, नहीं पता तो नहीं है, ठीक है क्या? तो इस बात को मैं अगर लिख सकता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित हो रहा है, समान कोण अंतरित हो रहा है,
तब उन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी। उन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी। ठीक है, एक ही बात को मैंने 3 तरीके से लिखा दिया आपको, बात वही, अंदाज नया। ठीक है, समान कोण बना रही हैं तो जीवा समान होंगी, और समान लंबाई की है तो समान कोण बनाएंगे। ठीक है, हटा दूं कैसे? समान कोण बनाती हैं। ठीक है, सेकंड लिखो, ये फर्स्ट वाले के 3 अलग अलग तरीके थे बोलने के। फर्स्ट वाली थ्योरम के 3 अलग अलग तरीके थे, आपको एक थ्योरम याद है तो तीनों याद हैं। सेकंड आप लिखोगे, यदि जीवा बराबर त्रिज्या है, यदि जीवा बराबर त्रिज्या है तब केंद्र पर बना कोण मेरे भाई एक वृत्त लो, ठीक है, इसकी जीवा लो ए बी, और इसकी त्रिज्या कितनी लो बताओ? आर। इधर देखना भाई, त्रिज्या क्या होती है बताओ? केंद्र से परिधि को मिला दो, केंद्र से परिधि को मिला दो, और जीवा क्या होगी बताओ? ए बी। केंद्र वृत्त पे स्थित 2 बिंदुओं को मिला दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये आर है, ये आर है, और अगर मान लो मैं इसको भी किसके बराबर कर दूं? आर के। समझ गए? जीवा और त्रिज्या बराबर करने का मतलब क्या है बताओ? केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो क्या बनती है? त्रिज्या। एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है, ये बात तो पता है ना? एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होंगी बताओ? अनंत त्रिज्या होंगी, और उन सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होगी बताओ? समान। ये बात भी पूछ लेता है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनंत। और जितनी भी त्रिज्या होती हैं, क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं, तो त्रिज्या भी कितनी बनेंगी? अनंत। और अगर अनंत त्रिज्या है तो अनंत त्रिज्याओं की लंबाई लेकिन समान है। अगर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ? आर। और इसने क्या कंडीशन दी है कि जीवा और त्रिज्या, कई बार बोलता है कि जीवा और, ये क्वेश्चन ही है यूँ मान लो एक तरह से, यदि जीवा और त्रिज्या दोनों बराबर हैं, जैसे ये आर है ये आर है, तो त्रिज्या भी आर कर दी मैंने, जीवा भी आर कर दी, तो ये केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा बताओ? एक बात मुझे बताओ, क्या ये समबाहु त्रिभुज बन गया क्या? एक त्रिभुज की तीनों ए, अगर मैं इसकी बात करूं, ओ ए बी बराबर क्या हो गया बताओ? समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? समबाहु त्रिभुज, मैंने बोला था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है क्या? और अगर समान भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे बताओ? समान। तो समान है तो अगर मान लो तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं योग, और अगर ये भी थीटा है, क्योंकि समान कोण बनाती हैं, ये भी थीटा है, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया बताओ? 180। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज में आपने देखा होगा, क्यों समबाहु क्यों बन गया बताओ? क्योंकि ये आर और ये भी कितनी बन गई? आर। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। और केंद्र पर बना कोण भी कितना आएगा बताओ? 60। ये भी कितना आएगा? 60। तो इसमें क्या पूछ सकता है? 2 चीज़ पूछ सकता है कि यदि जीवा और त्रिज्या की लंबाई समान है तो इस तरीके से केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 60 डिग्री। या प्रत्येक कोण कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। ठीक है, क्या लिख लो इसे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, आप उठा लेना। थर्ड, यदि त्रिज्याओं द्वारा
यदि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, तब जीवा की लंबाई भाई निकाल के बताओ, कोई भी स्टूडेंट बताएगा क्या? इधर देखना, मैं चित्र बना देता हूँ। आप सबसे पहले तो कभी भी ज्योमेट्री का सवाल करना है आपको, चित्र बनाना है सबसे पहले। तो अगर त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है बताओ। आपके पास पहले त्रिज्या बनाओ, ये क्या है? केंद्र। केंद्र से बना दो परिधि को। आज आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्या कुछ? आप इधर बैठो, अच्छा नहीं लगता बेटा, इधर बैठो। आ जाओ निकल के आओ। नहीं आ गया, आगे वाली पे आ जाओ। अच्छा नहीं लगता, मतलब कितनी बार बोले हैं यार आपको, क्लास का डिसिप्लिन तो रखो ना कम से कम। आपको समझ में आ रहा है, आंसर बता दो। लो फिर तो नया कोई स्टूडेंट आता है, कम से कम समझा करो यार। तभी तो पुराने बच्चों को भी नए बच्चों के साथ नहीं बिठाना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे से पूछो। आप घर गृहस्थी की बात है बाद में कर लेना। यदि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, बेटा ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, तो इसकी लंबाई निकालनी मुझे जीवा की। ये ए बी जीवा है क्या? ए बी की लंबाई बताओ मेरे को जल्दी से। कौन स्टूडेंट बताएगा जल्दी से? ये ओ है। गलत बताओगे तो सही समझ में आएगा, गलत करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि सही क्या क्या था और क्या होना चाहिए। इसीलिए जब हम कोई एग्जाम दे के आते हैं ना, उसका एक एक क्वेश्चन हमें याद हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है, दिमाग पे लोड आता है, यार ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, मेरे से गलती हो गई। इसीलिए आप कोशिश करो, इसको निकालो जल्दी से। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाया हुआ है। 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं क्या? और पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने क्या होता है बताओ? कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है क्या? तो आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लगाओ, आंसर आ जाएगा √2r। बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पता है कैसे दिया जाता है? यदि अब क्वेश्चन ऑप्शन में दे आएंगे आपके पास ऑप्शन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, तो उसकी जो जीवा है वो उसके कितने गुना होगी बताओ? तो √2 गुना हो जाएगी क्या? त्रिज्या कितना गुना होगी बताओ? √2 गुना। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा √2 गुना, √3 गुना, √4 गुना। अब बच्चा कहता है कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं यार, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो जबकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके थ्योरम में। और क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, या तो 60 डिग्री वाला पूछा गया है आज तक, या 90 वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आप लिखोगे, मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, 90 डिग्री के सामने अगर त्रिभुज AOB में देखो, त्रिभुज OAB में एक त्रिभुज बना हुआ ना, अंदर सर्कल को छोड़ो, त्रिभुज देखो OAB में जब भी 90 डिग्री का कोण होता है, जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही बात है क्या? कर्ण कितना हो गया बताओ? AB। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है क्या? तो आप लिखोगे AB का स्क्वायर बराबर, अब जो रिमेनिंग साइड है, जो बची हुई साइड है, यानी ये वाली और ये वाली, ये क्या हो जाएंगी? आधार और लंब। इनमें आपस में डिवाइडेशन हो जाएगा, एक आधार और एक लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताओ? R स्क्वायर में R स्क्वायर जोड़ोगे तो 2R स्क्वायर हो गया क्या? तो AB बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 2 का रूट कितना हो जाएगा? √2। R का रूट कितना हो जाएगा? R स्क्वायर का हो जाएगा। आंसर आ जाएगा √2r। तो त्रिज्या की लंबाई, अगर त्रिज्या r है तो जो जीवा है वो कितनी हो जाएगी? √2r। ठीक है क्या? अगर वो बोले कि कितने गुना है, तो इसका ये कितना गुना है बताओ? r का कितना गुना है? √2 गुना। ठीक है, √2 गुना। जल्दी से लिख लो। देखो, R स्क्वायर को R स्क्वायर में जोड़ोगे तो 2R स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है,
अब हमने क्या किया कि ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर हटाना है, यानी ए बी पे से स्क्वायर हटाओगे तो कितना बचेगा, यानी इसका रूट करोगे तो ये कितना बचेगा ए बी। 2 का रूट नहीं होता है, जैसे 4 का 2 होता है वैसे 2 का नहीं होता, 2 का नहीं होता उसको क्या लिख दिया, रूट 2। और आर स्क्वायर है तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा आर। ठीक है क्या, यानी इस पे स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर था, ये तो एक एक घात रह गई, इस पे स्क्वायर नहीं था इसीलिए 2 का क्या रह गया, रूट 2। ठीक है क्या, 4 का 2 हो जाता, 2 की जगह पे 3 होता तो रूट 3 आ जाता, 2 की जगह पे 5 होता तो रूट 5 आता, 2 की जगह पे 9 होता तो 9 का कितना होता है 3, ऐसे। ठीक है, केवल 3 आर आ जाता अगर 9 होता तो। फोर्थ 4 नंबर प्रमेय लिखो। एक ही चाप द्वारा या एक बार हटा दो, समान चाप द्वारा परिधि पर बने कोणों का मान समान होता है। परिधि पर बने कोणों का मान समान होता है। जैसे एक वृत्त ले लिया आपने, एक सर्कल ले लिया और ये चाप ए भी है। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, समान चाप द्वारा यानी चाप ए बी द्वारा परिधि पर आप कहीं भी कोण बनाओगे तो वो क्या बनेगा, समान बनेगा। जैसे इधर देखो, अगर ये कोण कितना है, इधर देखना भाई, अगर ये थीटा ए बी द्वारा तो ये भी कितना होगा बताओ, ए बी द्वारा बना हुआ थीटा। परिधि पर जहाँ भी बनेगा ये भी थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। यानी चाप की स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए। आप देखो एक बार फिर समझो, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा और ऐसे जाके परिधि पे और ये बिंदु पे, तो इस चाप द्वारा ए बी द्वारा यहाँ पर भी कितना बनेगा थीटा। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो, ये भी 70 हो, ये भी 70। ठीक है, तो समान चाप द्वारा यानी समान चाप ए बी द्वारा परिधि पर बने कोणों का मान समान होता है। अगर ये थीटा है परिधि पर बना तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। जितने भी कोण बनाओगे परिधि पर सारे के सारे क्या होंगे, समान। ठीक है क्या, तो ये बात लिख लो। चार नहीं, आप 1000 बना सकते हो, आपकी मर्जी हो जितने, लेकिन जितने भी बनेंगे वो समान ही होंगे, ये है बात। एक लास्ट और लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5वीं थ्योरम और लिख लो और उसी के आधार पर सारे सवाल हैं। लिखो, समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। समान चाप, जैसे आपने यहाँ पे कोई सर्कल ड्रा किया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये चाप हो गई कोई, ये चाप ले लिया आपने ए बी। ठीक है भाई, इधर देखना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा ना और केंद्र पे बनेगा, तो जो केंद्र पे कोण बनेगा वो परिधि का क्या होगा बताओ, डबल। यानी अगर केंद्र पे इसके द्वारा, इधर देखना, इस चाप के द्वारा अगर मैं केंद्र पे बना देता हूँ थीटा और यहाँ इसका सेंटर है ओ, यहाँ पे सेंटर है ओ, तो यहाँ पर जो बनेगा वो कितना होगा बताओ, 2 थीटा। समझ गए? अगर यहाँ 70 डिग्री है तो केंद्र पे कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है क्या, लिख लो। ये आपकी थ्योरम्स हो गई। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये थ्योरम ध्यान से पढ़ी होंगी उनके लिए क्वेश्चन एक चुटकियों का खेल होगा। बिल्कुल, ये जो थीटा है ना, अगर ये इस चाप द्वारा
इसी चाप द्वारा, देखो यही चाप तो परिधि पे बना रही है और यही चाप बना रही है केंद्र पर, तो इस चाप द्वारा परिधि पे अगर 70 है तो केंद्र पे इसका डबल बनेगा यानी 140 डिग्री। क्या? बिल्कुल। कोई भी आंसर नहीं बताएगा और मेरे को पता लग जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितनी शिद्दत से पढ़ा है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बोलूँगा, मैं चेक खुद करूँगा, ठीक है। आप एक बार थ्योरम्स पे निगाह डाल लो। अब इन्हीं थ्योरम 5 थ्योरम के बेस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ उससे नहीं हिलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा भाई। और जो समझ में नहीं आया एक बार फिर से पूछ लो। प्रभु आपको क्या हुआ? अच्छा, पढ़ने के लिए तबीयत का सही होना ज़रूरी है। अच्छा, हो जाती है। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए जो मैं शुरू से और एंड तक पढ़ाया है आपको, तो आप मेरे को बताना, और फिर उसके बाद आपके व्रत में कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो कोई भी इसे सवाल नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। एक बार रिवाइज कर लो, कोई भी पॉइंट हो बता दो मेरे को। अब पहला एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कोई किसी को आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। ए बी और सी डी समान लंबाई की जीवाएं हैं, समान लंबाई की जीवाएं हैं यदि ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ए ओ बी बराबर 75 डिग्री है, तब कोण सी ओ डी ज्ञात करो। आंसर नहीं बोलना है भाई, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से निकालो। एक बार एक वृत्त बनाओ बढ़िया सा, 2 जीवाएं बनाओ उसमें बराबर बराबर लंबाई के। हाँ नहीं, आप अगर आपको आंसर आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गया क्या? कितने स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं और कितने नहीं दे पा रहे हैं? जो नहीं दे पा रहे वो सर्कल ड्रा करो, वो सर्कल बनाओ, सर्कल बना करके 2 लंबाई की जीवा बनाओ, फिर उससे केंद्र पे कोण बनवाओ। आपको थ्योरम में जाओ और देखो वहाँ से, ठीक है क्या? दिल खुश इतनी पेंटिंग नहीं करनी, जल्दी से बना के उसको लगा। ए बी और सी डी, अब इसको मिला दो, ए बी और सी डी। हाँ मिला दे मिला दे मिला दे, ऐसे ही ए बी को मिला, ठीक है, इसको भी मिला ऐसे। अब देख ले क्या कौन सा कोण कितना दे रखा है और बताओ जल्दी से, एक एक आप बताओ भैया आंसर कितना आया। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। ये क्या कर रहे हो? चित्र सही नहीं बना तुम्हारा, जाओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप बताओ, इधर लाओ भैया आंसर। नहीं बना गया? बताओ। हाँ अब ये बताओ ए ओ बी कितना दे रखा है? हाँ तो लिखो। अब एक थ्योरम बताई थी ना, क्या बताई थी बताओ? अगर ये दोनों समान है तो कोण भी क्या होंगे बताओ? समान होंगे ना। तो ये 75 है तो ये भी कितना होगा बताओ? यही आंसर है बेटा। इधर देखो, ए बी और सी डी समान लंबाई की जीवाएं हैं। इधर देखना, बड़ा आराम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आना चाहिए। ऐसे करके मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी बना लिया अपनी तरफ से, और यहाँ क्या बना ली बताओ? सी। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई क्या? 2 जीवाएं ऐसे बनाई जाती हैं। अब ए बी द्वारा यहाँ केंद्र है, क्या केंद्र पे कितना बन रहा है बताओ? ए ओ बी कितना बन रहा है? 75 डिग्री। और हमें कौन सा पूछा गया बताओ? सी ओ डी।
अब आप मुझे बताओ, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं क्या? अगर ए बी और सी डी लंबाई समान है तो अगर ए बी के द्वारा 75 डिग्री बन रहा है तो सी डी के द्वारा भी कितना बनेगा? ये मैंने थ्योरम लिखी थी ना, तो सी ओ डी बराबर भी कितना हो जाएगा बताओ? सी ओ डी बराबर भी हो जाएगा 75 डिग्री, और कोष्टक में लिखना है समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती है। ठीक है भाई, हाँ कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी होगा। क्वेश्चन आप सभी ने लिख लिया था, आंसर लिख लेना ऊपर से, है ना। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं। बेटा दी गई आकृति में, मैं आकृति बनाऊंगा नीचे, ठीक है। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री है, तब कोण ओ ए बी ज्ञात करो। ठीक है भाई, आकृति कैसे दी गई है आपको? ऐसे करके कोई वृत्त, और वृत्त में ऐसे करके कोई ये ए बी बनाएगी, ये जीवा, ये सेंटर है इसका ओ, और ये ए, सॉरी ये ए ओ बी, और ए ओ बी बराबर कितना दे रखा है? 40 डिग्री है। अब आपको निकालना है ओ ए बी, इतना चित्र दे रखा था, जल्दी से निकाल के बताओ मेरे भाई। देखते हैं किस किस का आंसर आता है। आपके पास 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं फिक्स, जिसका आ गया ठीक है, नहीं आया मैं अब समझा दूंगा। आप लोग कोशिश जरूर करें, लेकिन आपको चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है और कोण दिया गया है। जो चित्र, इसके अलावा सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, आपको आंसर निकालना। कितना आ रहा है? 80 आ रहा है क्या? चलो बाकी के लोग बताओ, किसी का नहीं आ रहा? अभी देखो, इधर देखना सभी, है ना। कितना आ रहा है? 30 भी आ रहा है, देखो। ओके ओके, मैं बताता हूँ, इधर देखना बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक त्रिभुज में टोटल कोण कितने होते हैं बताओ? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं क्या? यहीं से शुरुआत होती है क्या चैप्टर की? ठीक है। और तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है? 180। तो एक्चुअल में हमसे जी वाला कोण पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसको मैं थीटा मान लेता हूँ कि थीटा पूछा गया है। ओ ए बी का मतलब थीटा पूछा गया है क्या? थीटा मान लेता हूँ इसको, एक्स मान लो, वाई मान लो, मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। आपको थीटा निकालना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो क्या होती है बताओ? त्रिज्या होती है कि नहीं होती है? अगर ये त्रिज्या है तो केंद्र से परिधि को मिला रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी बताओ? त्रिज्या, ठीक है। और समान लंबाई की अगर कोई भी 2 भुजाएं ना, उनके सामने के कोण भी समान, दोबारा सुनना, समान लंबाई की भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये भुजा आर है, ये भुजा आर है,
तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे क्या? अगर इस आर के सामने का कोण थीटा है तो इस आर के सामने का कोण भी क्या होगा बताओ? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा। सही बात है क्या? अब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है बताओ? 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आप 40 प्लस थीटा इनको जोड़ोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए क्या? ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40। तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 180 में से 40 गए तो कितने बचे? 140। 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा है। बाकी अगर आपको पता है ना, इस सवाल में पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जल्दी से लिखो, है ना, पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट ही होगा। समझ में आया क्या आपको? हटा दूं? मैं ये कह रहा हूं, आकृति आपको ये दी गई थी क्या? आपको कुछ नहीं दिया गया था यहाँ पे, यही बात थी क्या? यही सवाल था? मैंने आपको बताया था ना कि दोनों त्रिज्याएं समान हैं, केंद्र पर 90 डिग्री का बन रहा है, वो स्थिति बताई थी। अगर ये दोनों समान है तो बस आपको ये देखना है कि ये कितना हो गया बताओ? 40। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों का योग कितना होता है? 180। 180 में से एक तो हटा दो 40 का, कितने बचे? 140। अब 140 में से अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आधा आधा बट जाएगा क्या? तो 140 का आधा 70 डिग्री तो ये हो जाएगा और 70 डिग्री ये हो जाएगा। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है क्या? चलो, तो आज के लिए ये सेशन इतना ही रखते हैं, उसके बाद अब इसके आगे का अपन कल देखेंगे, ठीक है क्या? थैंक यू।